आई एम श्योर आप सब लोगों का भी ये सवाल रहेगा कि सर हम डाइट कितना टाइम फॉलो करें, हमें कब हमारा नॉर्मल खाना वापस खाना पड़ेगा, है ना। तो ये वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। चलो बात करते हैं डाइट प्लान के ड्यूरेशन के बारे में। यार इस सवाल का जवाब समझने के लिए ना हमें कुछ एस्पेक्ट्स समझने पड़ेंगे। तो मेरा सबसे पहला काउंटर क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि अभी आप खुद से पूछो कि मुझे मेरे रिजल्ट्स है ना कब तक चाहिए, बिकॉज आई एम श्योर यू वुड रिलेट टू दिस कि सर मैंने है ना डाइट किया था कुछ टाइम के लिए, फिर मैंने है ना कुछ वर्कआउट भी किया था, फिर है ना मेरे को बहुत मस्त रिजल्ट मिला, बट जैसे ही मैंने जिम छोड़ दिया या वर्कआउट करना छोड़ दिया और मैं मेरा घर का खाना खाने लगा ना, तो मेरे रिजल्ट सारे गायब हो गए, इनफैक्ट और नेगेटिव में चले गए। एंड हियर इज द रीजन व्हाई इट हैपेंस। ये समझने के लिए छोटी सी एनालॉजी है, ठीक है। हाँ, सोचो कि आप है ना अपनी ऑफिस पे अपनी मोटर बाइक लेके जाते हो या स्कूटी या टू व्हीलर लेके जाते हो। अभी तुम्हारे घर से ऑफिस का रास्ता है 5-10 मिनट का और वहां जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो स्मूथ है पर थोड़ा लंबा है, और दूसरा है शॉर्टकट जहां पे खड्डे वड्डे हैं और गाड़ी को डैमेज होने के भी चांसेस हैं। अभी आप है ना स्मूथ रास्ते से मोस्टली जाना पसंद करते हो, पर कभी कभार क्या होता है कि टाइम नहीं है, ऑफिस में लेट हो गया, लेट उठे, तो आपने शॉर्टकट यूज किया। और जब से आपने शॉर्टकट यूज किया ना, उसने कहते यार ये तो टाइम सेव कर रहा है, तो मैं ना थोड़ा टाइम और सो लेता हूँ और 5-7 मिनट जो मेरे बचते हैं ना वो मैं शॉर्टकट जाके बचा दूंगा। अब वो पैटर्न तुमने फॉलो करना शुरू किया। अभी वो जो टूटा हुआ रास्ता है ना, उस पर एक बार बहुत बड़ा खड्डा था जो तुमने नोट नहीं किया और तुम्हारी गाड़ी वो खड्डे में गिर गई, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। अब तुम गाड़ी को गैराज में लेके जा रहे हो, अपने आप को अपने गैराज में लेके जा रहे हो, डॉक्टर के पास रिपेयरिंग हो गया गाड़ी का भी और आपका भी। अब जो डॉक्टर है ना आपको बोल रहा है कि यार गाड़ी वाड़ी संभाल के चलाया करो, ऐसे इतने बड़े हो गए हो। एंड तब आप डॉक्टर को बोल रहे हो कि यार मैं स्मूथ रास्ते तो चला जाऊंगा जब तक ठीक हो रहा हूँ, रिकवरी हो रही है, बट वापस से वो खड्डे वाले रास्ते पे जा सकता हूँ क्या? लॉजिकली आपको खुद को पता है कि इट्स नॉट द राइट डिसीजन। तो मैं कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि आपका जो रिजल्ट आया है ना, मसल गेन हो, पीसीओएस मैनेजमेंट हो, इरेगुलर पीरियड्स वापस से रेगुलर हो गए हो, आपका वजन कम हो गया हो, ये सारी चीजें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आई हैं। और ये लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, बिकॉज आपका जो ऑपोजिट सिनेरियो था ना कि आपका वजन अचानक से बढ़ गया, आपको पीसीओएस हो गया, आपको थायराइड प्रॉब्लम हो गया, आपका वजन बहुत कम रहेगा, आपकी एनर्जी लेवल स्लैक कर रही है, ये सारी जो प्रॉब्लम है ना वो भी आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से आई है। लाइफस्टाइल सिचुएशंस आर नॉट लाइक पोलियो कि आपने एक बार टीका ले लिया और वो गायब हो गए। आप सोचो आपको कभी भी पीसीओएस या वेट गेन ओवरनाइट नहीं हुआ है। आप फॉर एग्जाम्पल पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों का वेट बढ़ गया है ना, तो बोलते हैं कि सर मार्च 2020 से पहले मैं बहुत ही अच्छा था, मेरा बॉडी वेट से आई वाज सेटिस्फाइड, बट जैसे ही पैंडेमिक लगा ना, पैंडेमिक के बाद मैंने 10 किलो 12 किलो 15 किलो पुट ऑन कर लिया। तो पैंडेमिक वाज 2 साल, ओवरनाइट नहीं हुआ था। इन द सेम वे ये सारी चीजें पहले तो ओवरनाइट नहीं जाएंगी और लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। पैंडेमिक में कोरोना वायरस तुम्हारी बॉडी में घुस गया, उसकी वजह से तुम्हारा वेट नहीं बढ़ा है। तुमने क्या खाया क्या नहीं खाया, कितना घंटा सोए, वर्कआउट किया नहीं किया, तुम्हारी नींद कैसी थी, तुम्हारा मेंटल हेल्थ कैसा था थ्रू आउट द पैंडेमिक, उसकी वजह से तुम्हारा वजन बढ़ा है या जो भी इशू आए हैं वो आए हैं। तो इलॉजिकल होगा ना कि वही खाना खाना है, वही रूटीन में जाना है जिन्होंने आपको वो प्रॉब्लम दिया था। तो जब आप ये सवाल पूछते हो ना मुझसे और यहाँ कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट से, तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर जो चीज ने आपको खड्डे में गिरा है वही चीज वापस से करना क्यों है आपको फर्स्ट? तो वो आप कर नहीं सकते, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ वायरस और पोलियो कि आपने टीका ले लिया या वैक्सीन ले लिया और वो चला गया। अगर तुम जीना बंद कर दोगे तो फिर तुम्हें ये प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये लाइफस्टाइल कंडीशन है। लाइफस्टाइल समझ रहे हो, उसी में लाइफ है। तो आप बोलोगे तो इसका हम परमानेंट सोल्यूशन क्या ला सकते हैं? लेट मी टेल यू, इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि पहले आपको नॉर्मल खाना और डाइट के कॉन्सेप्ट को तोड़ देना पड़ेगा। टेक्निकली अगर तुम समझने जाओ तो नॉर्मल खाना क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास फरारी या रेंज रोवर या कुछ भी है, तो उसमें अगर पेट्रोल इंजन है तो उसका नॉर्मल खाना होगा पेट्रोल, एबनॉर्मल खाना होगा केरोसिन। हफ्ते में एक आध बार केरोसिन डाल लिया बिकॉज उसकी साउंड बेटर हो जाती है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। बट तुम रोज केरोसिन डालोगे और हफ्ते में एक आध बार ग्रीन टी जैसा पेट्रोल डालोगे तो वो तुम्हारा सही से नहीं चलेगा ना, समझ रहे हो आप? द परमानेंट सॉल्यूशन वुड बी कि हमें हमारे दिमाग में नॉर्मल खाने का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नॉर्मल खाना इज जो तुम्हारी बॉडी को चलाता है। हमारी बॉडी को चलाता है कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी, और इनका बैलेंस रोज का रोज हमारी बॉडी में जाना चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी का। तुम रास्ते में जो दुकान पे मिक्स वाला पेट्रोल बेचते हैं वो डाल के भी गाड़ी चलाओगे तो भी वो सही से नहीं चलेगी ना। तो यू नीड गुड क्वालिटी, यू नीड गुड ऑयल, यू नीड मेंटेनेंस ऑफ योर गाड़ी, एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तुम इसको परमानेंट बना सकते हो, बट परमानेंट बनाने के लिए तुम्हें ये जो नॉर्मल खाना है ना, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी,
उसको अपने लिए पसंदीदा बनाना पड़ेगा। बिकॉज मोस्ट पीपल थिंक डाइट वाला खाना है ना वो बहुत बोरिंग होता है, हमें सेम टू सेम चीजें खानी होती है। चलो ना सेम टू सेम पे भी बात करते हैं। सेम टू सेम क्या होता है? सेम टू सेम तो हम रोज खाते आ रहे हैं। हमारा ब्रेकफास्ट होता है पोहा, उपमा, इडली, डोसा, सैंडविच, अंडा ऑमलेट, दलिया, दैट्स इट, खत्म। सेम हम बरसों से वही खाते आ रहे हैं। हम कौन से मास्टर शेफ है जो अलग अलग खाना खा रहा है? लंच में दाल चावल सब्जी रोटी होता है, हफ्ते में एक आध बार पनीर बनता है, हफ्ते में एक आध बार चने छोले बनते हैं, और बाकी का तुम बाहर से खाते हो। तो सेम टू सेम चीज तो ऑलरेडी कर रहे हैं, हमें उसको मॉडिफाई करके हेल्दी बनाना है। जो फ्यूल हमारी बॉडी को चाहिए वो करना है। जब तुम्हारा ये हो जाएगा फिर तुम्हें ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होगी कि ये मैं कितना टाइम करूं, बिकॉज वो तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट होगा। अभी हो क्या रहा है कि 30 डेज का मंथ है ना हमारा, तो उसमें 20+ डेज हमारा खाने का कोई अता पता नहीं है। एंड बाहर का नहीं खाने से खुश नहीं होना है। आप बाहर का या जंक खाना नहीं खा रहे हो, दैट मीन्स आप अपनी गाड़ी में केरोसिन नहीं डलवा रहे हो। आपकी पेट्रोल वाली गाड़ी में केरोसिन नहीं डलवाने से खुश कैसे हो सकते हो? वो तो एक लॉजिकल सेंसिबल चीज है, राइट? घर के खाने को भी आपको बैलेंस करना है। हमारे घर के खाने में बैलेंस नहीं है, दैट्स वेयर द होल प्रॉब्लम स्टार्ट्स, ट्रस्ट मी। तो घर के खाने को हेल्दी बनाओ, उसको अपने लाइफ का पार्ट बनाओ, एंड देन ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग विल बी जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सिंपल एज दैट। आई होप मैंने ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि कब तक डाइट करना है वो क्लियर किया है। जवाब ये है कि पूरी जिंदगी अगर आपको सस्टेन करना है आपका रिजल्ट, पूरी जिंदगी बोर हो जाओगे नहीं होगे, बिकॉज आप बोरिंग खाना ऑलरेडी खा रहे हो। इनफैक्ट हेल्दी खाना शुरू करोगे आपको 1707 वेराइटीज मिलेंगी, और वो जानना है कैसे? 1, मेरा फ्री कंसल्टेशन बुक करो। हम आपके पर्सनलाइज्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे और मैं आपको पर्सनलाइज्ड सजेशंस दूंगा। 2, साइन अप फॉर अ कोचिंग प्लान, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। कोई भी सेलिब्रिटी भी है ना कंटिन्यूअस अपने पास न्यूट्रिशनिस्ट या कोच नहीं रखते हैं। दे गेट कोच्ड एंड देन दे से टाटा बाय। दे लर्न व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम व्हेन इट comes to eating right, sleeping right, keeping their mental health right, and moving about. My name is Dr. Umesh Wadhwani. If you enjoyed this video, share it across. If you liked my new setup, comments में मुझे बताओ कि कैसा लगा, and कुछ changes करने हो तो भी मुझे बताओ। मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो मजे से।